तो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। So मैं हूं वैशाली, अभी करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू अडर 24/7। So let's start with the session of today with a very warm evening. Guys, आज का सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है एंड आई वुड लाइक टू टेल, ये जो सेशन है ये आपके ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। इफ आई टॉक अबाउट सीयूटी, यूजी, पीजी, इफ आई टॉक अबाउट एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। So as the thought of the day says, don't give up. आपने अपना एक एम सेट कर लिया कि आपको ये अचीव करना है और आप उस पर चल चुके हो, राइट? अब दिस इज द राइट टाइम कि आप यू डोंट हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, राइट? सो यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड एंड एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके अपने एम को यहाँ पर अचीव करना है, राइट? तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू टेल, हमारी एनडीए के लिए हमारी विक्रम बैच लॉन्च हो चुकी है। साथ ही साथ हमारी समर्थ प्लस बैच हमारे सीयूटी यूजी एस्पायरेंट्स के लिए यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी पीजी एस्पायरेंट्स के लिए दक्ष बैच यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। सो इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, जस्ट गो एंड एनरोल दी कोर्सेज, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल रहने वाला है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ सेशंस, ई बुक्स, आपको सब कुछ मिलेगा व्हाट इज नीडेड फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट? सो आई वांट ईच वन ऑफ यू कि आप अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या कंफ्यूज हो के किस तरीके से तैयार करें, सो यू हैव दिस बैच। यूज कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दीज बैचेस। ये वो कूपन कोड है जो आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Y455, दिस इज द फैकल्टी कोड। आपको ई बुक्स लेनी है, आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, आपको कोर्सेज, लेक्चर्स कुछ भी लेने हैं, you can go and use these code Y455 to get the maximum discount. Clear everyone? आगे बढ़ते हैं, तो एमसीक्यू सेशन करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आई नो दैट यू ऑल आर रेडी फॉर इट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इन्फॉर्म्ड दैट बाय व्हिच ईयर the entire country will be covered by the Doppler weather radar network to predict extreme weather events more accurately. फटाफट से इसका आंसर करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचित किया है कि किस वर्ष तक हम यहाँ पर पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा, ताकि चरम मौसम की घटनाओं की अधिक सटीक भविष्यवाणी यहाँ पर की जा सके। तो किस साल तक ऐसा बोला गया है? योर आंसर हियर विल बी दैट इज 2025, 2025 तक ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे एक तरीके का एंटायर कंट्री जो है कवर हो जाएगी आपके डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से, ताकि हम एक्यूरेटली यहाँ पे जो वेदर इवेंट्स है उसका हम यहाँ पे भविष्यवाणी कर सके, प्रिडिक्ट कर सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड द डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेस ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री? सो हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान की घोषणा यहाँ पर की है? यू नीड टू आंसर हियर। फटाफट से इसका आंसर करेंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी को पता है, छोटी सी कंट्री, क्यूट सी, क्यूबा, राइट? एज द नेम सेज, क्यूबा। तो अगर हम क्यूबा की बात करें तो ये आपका अर्थ है, और अब यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो कंट्री है ना, ये वाली, ये आपकी क्यूबा है, राइट? प्रेसिडेंट कौन है? मिगुएल डायज कैनाल, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट है। आपका कैपिटल क्या है? आपका कैपिटल हवाना है क्यूबा का। करेंसी क्यूबन पेसो है, क्यूबन पेसो। और कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो एज यू नो ये नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है, राइट? फटाफट से आफ्टर दी सेशन यू विल आंसर हियर कि कितने तरीके के कॉन्टिनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है। ऑब्वियसली यू नो एशिया में आता है, ठीक है? तो बट आप फिर भी आप वहां पे जाके आंसर करेंगे, राइट? अगर हम बात करते हैं क्यूबा की, सो व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ क्यूबा? यू नो दैट स्पेनिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ क्यूबा, राइट? So next question देखते हैं। Who has received the first ever Federal Bank Literacy Award 2022 for his autobiography ओरन, ध्यान से सुनना, ओरन विशंतते कथा, ओरन विशंतिनते कथा, राइट? अपनी आत्मकथा। इनका नाम क्या है? ओरन विशंतते कथा, राइट? सो इसका नाम थोड़ा सा अलग है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये पहली बार आपकी फेडरल बैंक की जो लिटरेरी अवार्ड 2022 में किसे मिला है? तो ये जो अवार्ड है ओरन विशंतते कथा जो है, ये किसको यहाँ पर दिया गया है? योर आंसर योर विल बी के वेनु। अभी मैं इनकी शक्ल दिखाती हूँ आपको। ये हमारे के वेनु हैं जिनको ये अवार्ड यहाँ पर मिला है। क्लियर एवरीवन?
This is he is K Venu who has got this award, Katha award. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Indian scientists and have first identified and reported these solitary waves in the magnetosphere of which planet with the help of high resolution electric field data recorded by a NASA spacecraft. This is very important question. और यहाँ पर आज मैंने आपको सुबह के एनालिसिस में ये चीज बताया था. सो भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार नासा अंतरिक्ष यान द्वारा रिकॉर्ड किए गए उच्च रेजोल्यूशन वाले विद्युत क्षेत्र डेटा की मदद से किस ग्रह के जो आपका मैग्नेटोस्फीयर है उसके एकांक तरंगों की पहचान की और यहाँ पे रिपोर्ट की है. सो आप सभी को पता है मार्स, राइट. थोड़ा सा अगर हम मार्स के बारे में देखें, सो दिस इज योर मार्स प्लैनेट. देयर एवरीवन. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेटीएम बैंक has received the final approval from the Reserve Bank of India to operate as a Bharat Bill Payment Operating Limited. तो निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंकों को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतिम मंजूरी मिल गई है? तो यहाँ पे अंतिम मंजूरी किसे मिली है? फटाफट से कमेंट करके बताइए, वो अंतिम मंजूरी किसे दिख रही है, किसे मिली है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, दैट इज पेटीएम पेमेंट बैंक. पेटीएम पेमेंट बैंक. ये जो सेशन है इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर और जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट. तो एकदम फोकस होके शांति से अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है. हम यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं करेंगे, एकदम फोकस होके सेशन को देखेंगे. तो आंसर यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक का होगा, राइट. अगर हम बात करते हैं बेटा पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पर है पेटीएम पेमेंट बैंक? आप सभी को पता है नोएडा. नोएडा इसका हेडक्वार्टर है. फाउंड कब हुआ था? 2015 में ये फाउंड हुआ था. हु इज द फाउंडर? विजय शेखर शर्मा, ये आपके फाउंडर हैं. और पेरेंट कौन है? 197 कम्युनिकेशन इसका पेरेंट है. क्लियर एवरीवन? पेरेंट मतलब होता है यहीं से उत्पत्ति हुई है पेटीएम पेमेंट बैंक की, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स MoMA has discontinued the scheme of interest subsidy on education loans for overseas studies named Padho Pardesh. Which of the following banks was as designated nodal bank of the scheme? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश नामक विदेशी अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज यहाँ पर सब्सिडी की योजना को बंद कर दिया है. तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इस योजना को नामित नोडल बैंक है? तो कौन सा बैंक है? यू ऑल नो कैनरा बैंक, विच इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. PSU है, सॉरी PSB है, राइट. पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट. क्लियर है? आपका क्या होता है, एक दो तरीके के बैंक होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है. तो प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, राइट. पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 51% से ज्यादा जो स्टेक है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं, राइट. तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है, right, they have said that any person looking to acquire more than dash stake in a bank will need prior approval from the regulator. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बैंक में डैश से अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को नियामक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी. तो आंसर हियर विल बी मोर देन व्हाट? मोर देन 5%, राइट. मोर देन 5% स्टेक किसी को चाहिए अगर बैंक में, तो वो उसके अप्रूवल ले उसके रेगुलेटर से. Next question, the Indian district of Dash has become the country's first constitution literate district. यहाँ पे डैश का भारतीय जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला यहाँ पर बन चुका है. तो इंडिया का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो है बेटा लखनऊ, राइट. लखनऊ जो कि आपके यूपी में है. लखनऊ इज फेमस फॉर व्हाट? लखनऊ इज फेमस, इसका निकनेम मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक आज सुबह ही पढ़ाया था निकनेम्स में. लखनऊ को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ नवाब्स, राइट. लखनऊ का निकनेम क्या है? सिटी ऑफ नवाब्स इसको बोला जाता है यहाँ पर लखनऊ को. इसके साथ ही लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ पे कबाब काफी ज्यादा फेमस है. यहाँ पे बहुत सारे फेमस आपके जगह हैं, जैसे आपका इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, राइट. तो ये हनुमान सेतु, तो ये जो है ये आपके फेमस प्लेसेस हैं आपके लखनऊ में. साथ ही यहाँ पे चिकनकारी काफी ज्यादा मात्रा में बहुत फेमस है. चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे सर्व, ऑल्सो आउटसाइड. There everyone. Next देखते हैं, who was appointed as the Deputy National Security Advisor in the National Security Council Secretariat for a period of 2 years.
तो जिन्हें 2 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड डैश एक्सप्लोर कोऑप इन, दैट इज कोऑपरेशन इन द बायोटेक एआई। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एआई का फुल फॉर्म होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर एवरीवन? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इंडिया और जो दूसरी कंट्री जो आपको बताना है, इन्होंने कॉपरेशन किया है बायोटेक, एआई और क्वांटम की फील्ड में। So you need to answer here, वो कौन सा देश है? आंसर here will be C, रशिया। रशिया का कैपिटल क्या है? What is the capital of Russia? मॉस्को। रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलिए, तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड डैश एज फ्री एरिया फॉर पर्पस ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस, यहाँ पे डिसीजेस इन एनिमल एक्ट 2009। तो पशु अधिनियम 2009 में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए सरकार ने डैश को मुक्त क्षेत्र यहाँ पर घोषित कर दिया है। तो इसका आंसर यहाँ पे जम्मू कश्मीर होगा। राइट, जम्मू कश्मीर को फ्री एरिया यहाँ पे घोषित किया। उसके साथ ही साथ यहाँ पे दरबार मूव को हटा दिया गया था 30 जून 2021 में। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LHS 47B इज अ, सो LHS 47B क्या है? तो LHS 47B एक तरीके का एक्सोप्लैनेट है। क्या है बेटा? एक्सोप्लैनेट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट बजटेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, तो अभी भारत सरकार जो वर्तमान बजटीय आपका राजकोषीय घाटा है वो कितना है? वो आपका बेटा रुपीज 16.61 लाख करोड़ यहाँ पर है। रुपीज 16.61 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who, which among the following is not the श्रीलंकन मेन बायलैटरल क्रेडिटर? निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंकन का मुख्य द्विपक्षीय लेनदार यहाँ पर नहीं है? तो ये नहीं है, तो ये आपका सिंगापुर है। मतलब सिंगापुर इज नॉट द श्रीलंकन मेन बायलैटरल क्रेडिटर। क्लियर एवरीवन? क्लियर है गाइस? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद विच स्टेट Gogoro and Belarus signed $2.5 billion agreement on battery swapping infra? किस राज्य के साथ यहाँ पे गोगोरो और बेलारूस बैटरी स्वैपिंग इंफ्रा पर $2.5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर यहाँ पर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यू ऑल नो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे, राइट। सो एकनाथ शिंदे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नर कौन है बेटा? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और महाराष्ट्र में एक टेंपल है विच इज द रिचेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया, दैट इज सिद्धि विनायक टेंपल, जो कि लॉर्ड गणेशा को यहाँ पे डेडिकेट हुआ है। क्लियर एवरीवन? सो गाइज, ये थी आपकी करंट अफेयर्स MCQ सेशन एंड जनरल नॉलेज। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो सेशन है ये आपको आपको यहाँ पे आप अगर 5:30 बजे फ्री है, यू कैन वॉच, अदरवाइज यू कैन सी इट इन रिकॉर्डेड सेशन, राइट। इसके साथ ही सुबह वाला जो सेशन है सभी को लाइव देखना है 7:30 बजे का, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं और MCQ वो करते हैं, जनरल नॉलेज। MCQ तो अभी करते हैं, तो एनालिसिस करते हैं, जनरल नॉलेज करते हैं 7:30 बजे वाले सेशन में, और अभी के सेशन में हम 5:30 बजे हम MCQ, राइट। सो गाइज, बोथ दी सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो अड्डा 24/7 का ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है। इसके साथ ही अगर आपको बैचेस ज्वाइन करनी है अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए, सो यू कैन गो एंड जब आप परचेज करेंगे तो कूपन कोड मांगता है, एंटर दी कूपन, वो कोड है जो आपको यूज करना है, Y455, गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दी बैचेस। क्लियर एवरीवन? चलिए, सो अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी तरीके का, तो गूगल फॉर्म की लिंक इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आस्क योर डाउट विद योर फेवरेट टीचर, इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक कर लेना, आप फॉर्म फिल कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट करूंगी, राइट, फोन से, राइट। So guys, thank you so much for joining this session of today. I hope you love this session. तो मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे अपने नए दिन के करंट अफेयर्स सेशन में। Until then, love you, bye bye, टाटा, टेक केयर। और कल आपका वीकली करंट अफेयर्स होगा, तो उसमें आप जरूर आइएगा सुबह 7:30। स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, गुड इवनिंग।